समस्त भक्तों को वैष्णव भगवान की कृपा और सुरक्षा प्राप्त हो। आज हमारे बहुत ही अच्छे भक्त जो कि लाड़काना में रहते वो कर्तव्य है, उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ है और उन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि हम हमेशा वैष्णव भगवान से प्रार्थना करें कि वैष्णव भगवान उनको जल्दी से स्वस्थ करें ताकि वो अपनी आध्यात्मिक सेवाओं को पुनः अच्छे से कर सकें। उनके लिए और समस्त भक्तों के लिए हम सब मिलकर नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करते हुए नरसिम्हा कवच का पाठ करते हैं ताकि हमारे आध्यात्मिक जीवन के बीच में जो भी रुकावटें हैं, संकट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, वो सब नरसिम्हा भगवान अपनी कृपा से समाप्त कर दे और हम अत्यंत ही सरलता और शीघ्रता से आध्यात्मिक जगत की ओर उन्नति और प्रगति कर सकें। आप सबसे निवेदन है प्रेम के साथ नरसिम्हा कवच का पाठ कीजिए। प्रहलाद श्री नरसिम्हा कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरां सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं निवृत्तास्यन्ति नयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहुत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठे नृसिंहो मे शिरं पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवास कालं मे रक्षतो ध्वनि नृसिंहो मे दिशो पातु सोमसूर्यादिलोचन सिद्धिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिया नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रिया सर्वविद्यादिपः पातु नृसिंहो रसनामः वक्त्रं पातु इन्दुवदन सदा प्रह्लादवन्दिता नृसिंहं पातु मे कन्यां स्कन्दौ भूभरणं तति दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नृसिंहं पातु मे भुजौ करो मे देववरदो नृसिंहं पातु सर्वतः हृदयं योगिसार्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षीविकारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिब्रह्मसंस्तुत ब्रह्माण्डकोटयः प्रज्ञां यस्यासौ पातु मे तटे गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे गुरुमनोभवः पातु जाह्नवी नररूपदे जङ्गे पातु धराभार हर्तायोऽसौ निकेसरि सुरराज्यवृदः पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रहपूर्वतः पातु महावीराग्रचोदितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो दक्षिणे पातु सर्वेषु ऋषिणे सर्वतोमुख
नृसिंहा पातु वायव्या सौम्यं भीषणविग्रह ईशानं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारभयदं पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरि इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरकसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयु कर्मसिद्धय देवासुरमनुष्येषु संसमेव जयं लभेत् एकसंध्यं त्रिसंध्यं वा यः पठेत् नियतो नर सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठेष्वुत्थात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वायाभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहा ध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च सुकुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु ततच्चाप्नोति संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं प्रदत्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतै दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्नविनाशक नरसिंह भगवान की, सर्वविघ्नविनाशक नरसिंह भगवान की, सर्वविघ्नविनाशक नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, मिथिला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद पतित पावन प्रभुपाद की गौरव Kunja
भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरव से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है भाई जो कि प्रेम के साथ मंगलाचरण कीजिए। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि विष्णुमानोऽस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो परम सौभाग्य है हमारा कि एक बार फिर हम नरसिंहदेव भगवान के चरणों में उपस्थित होकर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जैसे ये सुंदर सुंदर दिन आ रहे हैं, पहले हमने बलराम जयंती का बहुत ही परम पवित्र और सुंदर महाउत्सव को सेलिब्रेट किया। उसके बाद जन्माष्टमी, उसके बाद फिर गोपाल जी का आविर्भाव, और अब हमारे बीच में बहुत ही सुंदर सुंदर पावन भद्रमयी कल्याणमयी मंगलमय उत्सव आ रहा है। और वो कौन सा है? राधाष्टमी। तो ऐसा कहते हैं कि अगर हम वास्तव
वास्तव में कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, आचार्य गण ये बताते हैं कि आप वास्तव में यदि अपने आप को कृष्ण का दास मानते हो और कृष्ण की सेवा प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको जन्माष्टमी से भी ज्यादा उत्साह के साथ राधाष्टमी को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन प्रभु का आविर्भाव है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है। और भगवान श्री कृष्ण क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तो भगवान क्या करते हैं? साधु जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्ट जनों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। लेकिन राधा रानी क्यों आती है? राधा रानी हमको कृष्ण देने के लिए आती है। ये लो कृष्ण, मेरा कृष्ण मैं तुम्हें सौंपती हूँ। तो प्रभु जो है वो तो संसार में धर्म की स्थापना करेंगे, लेकिन जो भक्तजन हैं उनको, जो कृष्ण की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अगर कृष्ण की सेवा कोई प्रदान कर सकता है तो वो श्रीमती राधा रानी। तो आज हम श्रीमती राधा रानी के गुणगान को हम श्रवण करेंगे। मेरी कोई योग्यता नहीं है और मेरा कोई निजी अभ्यास भी नहीं है। जो कुछ हम यहाँ पर श्रवण करेंगे वो केवल और केवल जो श्रेष्ठ आचार्य गण हैं उनकी वाणी को मैं एज इट इज प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी, जो मैंने वैष्णवों के द्वारा सुना है। और मेरे परम आराध्य जो आचार्य गण हैं उनकी वाणी से जो भागवतम के वेणु गीत, गोपी गीत, विनय गीत, भ्रमर गीत, उनमें जो राधा रानी की स्तुतियाँ हैं, जो राधा रानी के विषय में बहुत ही सुंदर गूढ़ बातें हैं, जिनके अंदर हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम अपनी वाणी को, अपनी जिह्वा को, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए श्रीमती राधा रानी के गुणगान को श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करते हुए एक सुंदर सा श्लोक उच्चारण करेंगे। आप सब मेरा साथ दीजिएगा। राधा दामोदर प्रेष्ठा राधिका वर्षमानवी समस्त वल्लवी वृंदा दमिलोत्तम समल्लिका राधा दामोदर प्रेष्ठा राधिका वर्षभानवी समस्त वल्लवी वृंदा दमिलोत्तम समल्लिका राधा दामोदर प्रेष्ठा राधिका वर्षभानवी समस्त वल्लवी वृंदा दमिलोत्तम समल्लिका। ये राधा रानी कौन है? राधा दामोदर प्रेष्ठा, जो दामोदर भगवान। दामोदर का जब हम नाम सुनते तो हमको क्या याद आता है? क्या याद आता है? कार्तिक का महीना है और क्या हो रहा है? दामोदर लीला हो रहा है। और क्या होता है उसमें? यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही है। अब उसका नाम तो राधा दामोदर नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा? यशोदा दामोदर होगा ना। वहाँ पर तो अभी तो कृष्ण 3.5 साल के हैं, अभी तो राधा रानी के साथ कोई लीला हुई नहीं है। और फोटो भी निकाला है तो किसका निकाला है? हम जब कार्तिक में आरती करते हैं यशोदा दामोदर है, लेकिन फिर हम राधा दामोदर क्यों बोलते हैं? बांधा यशोदा ने तब तो दामोदर नाम हुआ, लेकिन यहाँ पर राधा दामोदर, अर्थात यशोदा मैया ने कहा
कहां से बांधा था? यशोदा मैया ने तो केवल उधर से बांधा था ना, इसीलिए उधर दामोदर नाम हो गया उनका। लेकिन राधा रानी तो ऐसी है जिन्होंने अपने प्रेम से पूरे सर से लेकर पैर तक ही बांध दिया। क्योंकि कृष्ण बहुत नटखट है ना, कृष्ण इतने नटखट है, राधा रानी को प्रॉमिस करके फिर भी आते नहीं है समय पर, किसी और चंद्रावली गोपी के साथ चले जाते हैं, तो भी लेट आएंगे तो फिर राधा रानी उनको छोड़ेगी क्या? फिर उनको पूरा बांध के रख देते हैं, इसीलिए उनका नाम राधा दामोदर है। वो कृष्ण जिनको कोई नहीं बांध सकता, उनको राधा रानी अपने प्रेम के साथ बांधती है। और राधिका वार्षभानवी, और वो राधिका कौन है? वृषभानु जी की लाडली है। राधा रानी की पिताजी का नाम क्या है? वृषभानु जी। और उनकी माता जी का नाम क्या है? कीर्तिदा मैया। हमें से बोलते कीर्तिदा मैया राधा रानी की माता का नाम। राधाष्टमी पे क्वेश्चन आंसर होंगे ना, तो याद कर लो, ठीक है। और समस्त वल्लभी वृंदा, ये जो वृंदावन में बहुत सारी गोपियां हैं, लेकिन उन सब गोपियों में जो शिर जैसे सर का ताज होता है, उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर मणि होती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ज्वेल। एक ऐसी मणि होती है, उसको राधा रानी के नाम से पता कि जितनी गोपियां हैं उनमें जो एकदम सुंदर और सबसे श्रेष्ठ गोपी है वो है श्रीमती राधा रानी। और दमिलोत्तम मल्लिका, और वो बहुत ही सुंदर फूलों से सुसज्जित है और वो कृष्ण को आकर्षित करती हैं। तो ऐसा है श्रीमती राधा रानी, उनको मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। कृष्ण जो है वो मदन को मोहित करने वाले हैं। मदन कौन है? कामदेव। जो सारे संसार को कामदेव मोहित करते हैं, कृष्ण उस मदन को मोहित करते हैं। और श्रीमती राधा रानी कौन है? जो उस मदन मोहन को मोहित करते हैं, इसीलिए मदन मोहन मोहिनी नाम है। तो शास्त्रों से हम प्रारंभ करेंगे। कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं, भक्त भी हैं, जो कि थोड़ा बहुत धार्मिक भी बन जाते हैं, लेकिन राधा रानी की स्थिति को समझते ही नहीं है, इसलिए बहुत अपराध कर देते हैं। तो हम थोड़ा समझते हैं। देखो, राधा और कृष्ण जो है उनके विषय में जो रास पंच अध्याय है वो श्रीमद् भागवतम के कौन से सिकंद में आते हैं? 10वें सिकंद में आते हैं। पहले सिकंद में, दूसरे सिकंद में नहीं आते। और पहले सिकंद में, दूसरे सिकंद में, तीसरे सिकंद में भगवान के अलग अलग अवतार हैं, भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं। यहाँ तक कि जब 10वां स्कंद भी प्रारंभ होता है तो स्टार्ट की जो 29 अध्याय है उसमें केवल भगवान की बाल लीलाएं हैं। भगवान ने किस तरह से पैदा होते ही सारे दरवाजों को तोड़ दिया, सारे सैनिकों को सुला दिया, और किस तरह से बेड़ियों को पार करके, यमुना जी को पार करके कैसे भगवान गोकुल में आए, फिर कैसे 5-6 दिन के अवस्था में इतनी बड़ी राक्षसी पूतना को मारा, फिर शकटासुर, अगासुर, बकासुर, फिर कालियानाग पे नृत्य, बड़े बड़े देवता आते हैं कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए। इंद्र आता है, उसका मान मर्दन होता है, और उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं, वो भी विमोहित हो जाते हैं। तो इतनी सारी भगवान की लीलाएं बताने के बाद जो है वो गोपियों के साथ रास या राधा रानी का परिचय होता है। तो यहाँ इसलिए है क्योंकि जब तक आप कृष्ण को नहीं समझते हो, सुखदेव गोस्वामी ये सब बातें तो पहले ही बता सकते थे ना। कृष्ण ही हमारे जीवन का गोल है, तो कृष्ण लीला को पहले ही स्कंद में बता देना चाहिए ना। इतना सब आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? इतने सारे श्लोक, इतने सारे अध्याय बताने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि जब तक हम कृष्ण को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम कृष्ण की महिमा नहीं समझेंगे, और जब हम कृष्ण की महिमा नहीं समझेंगे तो राधा और कृष्ण के संबंध को भी नहीं समझेंगे। और अगर हमने यहाँ पर अपराध कर दिया तो हम भक्ति में कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृष्ण जो है वो बहुत शक्तिशाली है। कृष्ण शक्तिमान है, और कितने शक्तिमान हैं ऐसा बताया गया पद्यावली में
श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, वो कहते हैं अम्बोधिस्थलतां स्थलं जलदितां धूलीलव शैलतां शैलामृत्कणतां तृणं कुलशितां वज्रं तृणं क्षीणतां वहनी शीतलितां हिमं दहनितां आयाति यच्छ्रियया लीला दुर्ललिताद्भुतं वयसवे कृष्णाय तोभ्यं नमः। वे कहते अम्बोदित स्थलता। अम्बोदित किसको बोलते हैं? जो महासागर होता है। कृष्ण की शक्ति का वर्णन है। पहले हम कृष्ण की शक्ति का थोड़ा वर्णन करेंगे, उसके बाद कौन शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कृष्ण कैसे हैं, उनके अंदर कितनी शक्ति है? अम्बोधि स्थलता, कि वो एक ही सेकंड में महासागर को भूमि में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत बड़ा सागर है, उसको एक ही क्षण में सुखाकर बंजर जमीन बना सकते हैं। और आगे क्या करते हैं? स्थलम जलदितां, और अगर एक बंजर जमीन है उसको महासागर में परिवर्तित कर सकते हैं। धूली लव शैलता, धूली मतलब मट्टी का जो छोटा सा कण होता है ना, आपने देखा होगा ना, रेत का एक जर्रा है, तो भगवान उसको क्या कर सकते हैं? धूली लव शैलता, शैलता मतलब बहुत ही बड़ा विशाल पर्वत बना सकते हैं। और शैलामृत कर्णतम, शैल मतलब बहुत बड़ा पर्वत है, उसको एक ही क्षण में रेजा रेजा करके तृण बना सकते हैं। ये भगवान की शक्ति है। और आगे कहते हैं तृण कुलशिता, एक तृण होता है ना, तृण माना छोटा सा जो तिनका होता है, उसको कुलशिता, कुलशिता मतलब वो वज्र में बदल सकता। मतलब ये हमको ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो रही है शायद, लेकिन भगवान के लिए कोई थोड़ी ना असंभव है। एक बार क्या हुआ कि ना सीता मैया और राम जी बैठे हुए थे, तो इंद्र का पुत्र जो जयंत है उसने कोई नादानी की, सीता मैया, वो कौवा बन के आता है और सीता मैया के पैर पे चोंच मारता है। अभी राम जी जो है वो आनंद से बैठे हुए थे सीता मैया के साथ, और राम जी ने क्या किया, एक छोटा सा तिनका उठाया और ऐसे तिनके को जोर से, वो कौवा जो था ना, वो कौवे की सूरत में आया था, उसको ऐसे तिनके को मारा और वो तिनके से ऐसे भागा है त्रिलोकी में, जैसे दुर्वासा ऋषि कैसे भाग रहे थे सुदर्शन चक्र से त्रिलोकी में, कहीं पर उनको शरण नहीं मिली, उसी तरह से ये तिनका जो है वो जो श्री राम ने भेजा था वो भी वज्र की तरह उनका पीछा करता, पूरे सृष्टि में घूमता घूमता वो पुनः सीता मैया के चरणों में आता। तो यहाँ पर ये बता तृण कुलशिता, भगवान अगर चाहे तो वो एक छोटे से तिनके को भी वज्र बना सकते हैं। और वज्र तृण क्षीणता, और अगर बहुत भयंकर वज्र हो, जैसे हमने देखा कि इंद्र जो है वो अपने वज्र के साथ कितनी भयंकर वर्षा करती थी और कर रहे थे और उनको क्षीण कर दिया, वज्र को भी तिनके के समान परास्त कर दिया। और आगे क्या कर सकते हैं? वहनी शीतलतां हिमं दहनतां, वहनी कहते हैं भड़कती हुई अग्नि। भगवान अगर चाहे तो भड़कती हुई अग्नि को बर्फ के समान ठंडा कर सकते हैं। हाँ, हमने देखा था प्रहलाद महाराज को अग्नि के अंदर जब डाला जा रहा था तो अग्नि भी फूलों की तरह ठंडी हो गई। तो भगवान कर सकते हैं, भगवान तो क्या, भगवान का नाम भी कर सकता है। और हिमम दहनतां, हिमम अर्थात जो एकदम ठंडी बर्फ होती है उसको भी धड़कती हुई अग्नि में परिवर्तित कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं भगवान के अंदर, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि वो क्या करते हैं, आयाति यस्य इच्छया, भगवान जो है ना वो इच्छाचारी, स्वेच्छाचारी, अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो वो है जो हर असंभव को संभव कर सकते हैं। लेकिन भगवान में और कृष्ण में थोड़ा सा फर्क है, मतलब भगवान के दूसरे अवतार हैं और कृष्ण में थोड़ा सा फर्क है।
ये सारे चमत्कार तो कोई भी अवतार कर सकता है, चाहे श्री राम हो, चाहे नरसिंह देव भगवान हो, चाहे वराह देव हो, चाहे मत्स्य कच्छ वराह वामन, कुछ भी। ये सारे चमत्कार कोई भी अवतार कर सकता है, लेकिन जो लास्ट में बता लीला दुर्ललिता वसने कृष्णाय तुभ्यम नमः, ये जो भगवान की अद्भुत लीला है, जिसमें कृष्ण अपने भक्तों के साथ किस प्रकार से अपने वास्तविक ऐश्वर्य को भूलकर वही बन जाते हैं जो वो भक्त चाहते हैं, ये केवल कृष्ण कर सकते हैं। कृष्ण, बाकी भगवान का जितना कोई भी स्वरूप हो, भगवान का कोई भी अवतार हो, तो वो अपनी इच्छा तो पूरी कर ही सकते हैं, है ना। भगवान ऐसे तो नहीं है कि भगवान अपनी इच्छा पूरी नहीं कर, अपनी इच्छा तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन हम जो चाहे वो बनेंगे नहीं। जैसे अगर नरसिम्हादेव भगवान की इच्छा है कि वो प्रहलाद महाराज की सुरक्षा के लिए हिरण्यकशिपु का वध करें, तो वो ऐसा ही स्वरूप धारण करके आ जाते हैं, ना मृगम ना मानुषम। लेकिन अगर उस समय प्रहलाद महाराज सोचते हैं कि मुझे नरसिम्हादेव भगवान के साथ कबड्डी खेलनी है या फिर बैट बॉल खेलना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, है ना। उनका अपना एक स्टैंडर्ड रहेगा, और नरसिम्हादेव भगवान के साथ उस तरह से ऐसे फिर हार जाए अगर, और बोले अभी तुमको पंगी देनी पड़ेगी, तुम घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठाऊंगा, ऐसा आदान प्रदान तो नरसिम्हादेव भगवान के साथ नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जो है वो ना केवल अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, लीला दुर्ललिता व्यसनने, वो अपने भक्तों की भी सारी लीला के द्वारा हर एक भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। जैसे आप चाहोगे ना, शांत रस हो, दास्य रस हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो, किसी भी रस में वो परिवर्तित हो जाएंगे। अगर कोई कहेगा कि भगवान मैं बछड़ा बनना चाहता हूँ, तुम ग्वाला बन के मुझे चराने के लिए लेके जाओ, तो भगवान ग्वाला बन जाएंगे। यहाँ तक कि ब्रह्म विमोहन लीला में तो भगवान बछड़े भी बन गए थे किसी, तो ऐसे भगवान बछड़ा भी बनने के लिए तैयार है, भगवान ग्वाला बनने के लिए तैयार है। और अगर कोई ये सोचे कि भगवान मुझे वृक्ष बनना है और वृक्ष बनकर मैं आपको अपने फूलों और फलों के साथ आनंदित करना चाहता हूँ, भगवान उसको वृक्ष बना देंगे और उनके फूलों और फल। तो आज जो वृंदावन में वृक्ष हैं, जिनके फल और फूल भगवान अपने श्रृंगार में या यूज करते हैं या उनको पान करते हैं, उनको खाते हैं, तो ऐसा थोड़े ना कोई भी वृक्ष होगा। तो कितनी तपस्या उन्होंने की होगी, जिसके बाद उनको ये वृक्ष का स्वरूप मिला होगा। ऐसे तो बहुत सारे आचार्य गण भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम लोगों को वृंदावन में ही पैदा करना। वृंदावन मनुष्य हो तो यही रस खाना। रसखान जी ये प्रार्थना करते हैं कि अगर मुझे मनुष्य बनाना है तो कैसा बनाना, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वाल, मुझे गोकुल गांव में एक ग्वालन बना देना। मैं वहां पर ग्वालन बनूंगी और तुम रोजाना, मैं मटकी लेकर मक्खन लेने के लिए, बेचने के लिए दूध मक्खन जाऊंगी और तुम मेरी मटकी फोड़कर मुझे तंग करना। तो मानो कृष्ण ने कहा तुमने कोई इतने बड़े तो पुण्य कर्म किए नहीं है, इतना तो सुकृति नहीं है, तुम गोपी नहीं बन सकती। तो बोला ठीक है, अगर मनुष्य नहीं बना सकते, जो पशु हो तो कहाँ वश मेरो, चरो नित नंद की धेनु मन। ठीक है, अगर मुझे मनुष्य नहीं बना सकते तो तुम ऐसा करो, मुझे ना एक गैया बना दो, 9 लाख गैया है नंद बाबा की, और तुम रोजाना मुझे चराने के लिए वन में लेकर जाना। तो कन्हैया बोलेंगे नहीं नहीं, तुमने इतने पुण्य भी नहीं किए कि तुमको गाय बनाओ, गैया बछड़ा भी नहीं बन सकते। तो बोला फिर क्या बनूं मैं? अच्छा ठीक है, यदि मैं कोई पशु भी नहीं बन सकता तो वाहन हो तो वही गिरी को जो, वो अगर तुम मुझे जीवित नहीं बना सकते तो मुझे एक पत्थर बना देना। लेकिन पत्थर कैसा बनाना? जो करी छत्र
की थी और छत्र बनाकर तुमने उठाया था ना, उसी गिरी गोवर्धन में एक पत्थर बना देना। तो बोला नहीं, पत्थर नहीं बना सकते, तुमने इतने पुण्य नहीं किए कि तुम गोवर्धन के पत्थर बनो। बोला फिर क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे कौवा बनाना चाहते हो ना, जो खग हो तो बसेरो करो में, काले निकूल कदम्ब कीड़ा। तो अगर ठीक है कौवा भी बना लेना, तो कहाँ बनाना? जहाँ पर यमुना नदी है वहां पर कोई पेड़ होगा, उसकी डाल पे मैं बैठूं और जब तुम नदी में आओ स्नान करने के लिए और मैं तुम्हारे दर्शन करूं। तो देखो हमारे कर्मों के अनुसार हमको वो कुछ भी बना सकता है, और सबसे बड़ी बात वो हमारे सारे कर्मों को समाप्त करके अपने धाम में भी ले जा सकता है। वो कहता है अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सारे पापों को समाप्त करके अपने धाम में लेके जाऊंगा। तो ये जो प्रेम का जो आदान प्रदान है ना, वो केवल कृष्ण करते हैं। आप बोलो नहीं ऐसा थोड़े है, सारे अवतार ऐसे कर सकते हैं। तो देखो छोटे छोटे उदाहरण तो हम दे सकते हैं कि एक बार क्या हुआ, श्री राम जी दंडकारण्य में जब वो उनको वनवास मिला था तो जा रहे थे, वहां पर बहुत सारे ऋषिगण जो है वो तपस्या कर रहे थे, बहुत समय से तपस्या कर रहे थे। ऋषि इतने बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी और ऐसे करके तपस्या कर रहे थे। अब राम जी, ऐसा नहीं है कि भगवान कि कोई भी स्वरूप में इतना सौंदर्य, राम जी जब वहां पर आ रहे थे लक्ष्मण के साथ, तो उन सब ऋषियों की समाधि टूट गई और सारे ऋषियों ने कहा कि हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आपको देखकर हमारा काम उत्तेजित हो रहा है और हम आपके साथ माधुर्य भाव के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। आपके को देखकर हम अपने हृदय को रोक नहीं पा रहे हैं, आप ऐसा कीजिए, हमारे पास तो बहुत तपस्या की शक्ति है ना, हम खुद को ना लड़की भी बना सकते हैं, हम लड़की बन जाएंगे, आप हमारे साथ विवाह कर दो। तो श्री राम उनको बोलते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा विवाह, मैं अभी नहीं कर सकता। बोले क्यों? आप भगवान हो, आप मना कैसे कर सकते हो? भगवान के लिए तो सब कुछ पॉसिबल होता है। बोला हाँ, भगवान के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अभी क्या है ना, मैंने एक पत्नी व्रत का संकल्प किया है, तो मैं इस दफा तो आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकता। तो बोला हमने इतनी तपस्या की, उसके बदले में आप इतना भी नहीं दे सकते। बोला नहीं दूंगा, आप नेक्स्ट बार आना ना, जब द्वापर युग में आऊंगा, आप भी आना, जितनी सहेलियां होंगी सबको लेके आना, सबके साथ मैं रास करूंगा, सबको अपना बना लूंगा, लेकिन इस जन्म में नहीं, इस दफा नहीं। तो ये ना, ये जो माधुर्य प्रेम का आदान प्रदान है, तो श्री राम ने तो उसको फौरन से मना किया, बोला नहीं कर सकते। तो और इसके बाद जो जितने भी गोपियां हैं, जैसे मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, जितनी भी ये दंडकारण्य के ऋषि हैं, तो वो सब ऋषि चारणी गोपियां हैं, ऋषिचारी गोपियां हैं। कुछ गोपियां क्या हैं, जो कि वेदों की श्रुतियां हैं। हमको क्या लगता है वेदों के श्लोक और श्रुतियां जस्ट ऐसा लग रहा है लिखी हुई कुछ बात है, लेकिन जब भगवान की स्तुति होती है ना, उसका एक स्वरूप होता है, श्रुतियों का, श्लोकों का, सबका स्वरूप होता है। तो श्रुतियां जो भगवान की महिमा का गुणगान करती हैं, वो भी भगवान का वर्ण करना चाहती हैं। तो कुछ श्रुतिचारी गोपियां होती हैं, कुछ मुनिचारी गोपियां होती हैं, कुछ देव कन्याएं होती हैं, वो सब चाहती है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान के साथ माधुर्य भाव का आदान प्रदान करें। तो वो सब कृष्ण की गोपियां बनकर आती हैं। और हम देखते हैं कि भौमासुर के उन्होंने जब बहुत सारी राजकुमारियों को 16,100 राजकुमारियों को कैद कर लिया था कि मैं इनके साथ विवाह करूंगा, कृष्ण ने उन सबको वहां से छुड़ाया। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने ये सोचकर छुड़ाया था कि भाई ठीक है मुझे मिल जाएंगे, कृष्ण ने उन सबको आजाद कर दिया कि आप लोग जा सकते हो, आप आजाद हो। लेकिन भगवान को उन्होंने कहा कि हम इतना समय एक राक्षस के साथ रही हैं, तो हमें हमारे तो परिवार वाले स्वीकार नहीं करेंगे, हमें कोई भी संसार में स्वीकार नहीं करेगा, हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो कृष्ण ने कहा नहीं, जिनको कोई नहीं स्वीकार करता उनको मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बैठा हूँ आप। और ऐसा भी नहीं है कि 16,108 रानियों के साथ विवाह करने के बाद
भगवान एक दिन रुक्मणी को देते थे, एक दिन सत्यभामा को देते थे, एक दिन सत्या को, फिर ना जाने कितने सालों के बाद, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो 16,108 गोपी वाली की बारी कितने दिनों के बाद आती है, अगर एक एक दिन भी चलता तो, है ना, इतने सारे साल। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि एक एक गोपी को, एक एक राजकुमारी को इतने सारे दिनों तक कृष्ण की प्रतीक्षा करनी पड़ी। हम देखते हैं कि नारद मुनि जाते हैं तो प्रत्येक रानी के साथ प्रत्येक क्षण कृष्ण लीला कर रहे हैं, हर क्षण में हर रानी के साथ हैं, हर महल में कृष्ण है। और ऐसा भी नहीं है कि गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, वो राधा रानी के साथ रास लीला कर रही हैं और गोपियां सब देख रही हैं कृष्ण। हर एक जितनी गोपियां हैं, ऐसा बताया जाता है करोड़ों की संख्या में गोपियां हैं और करोड़ों की संख्या में कृष्ण भी है। तो कृष्ण को हमें कोई साधारण जीव नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते भाई कृष्ण की इतनी सारी गोपियां हमारी भी तो 2-4 होनी चाहिए, कृष्ण के जैसा क्या हम हो सकते हैं? जैसे कृष्ण की महिमा है, हम कृष्ण के केवल दास बन सकते हैं। और प्रभु इतने महान हैं कि अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है? ना केवल हम भवबंधन से बच जाते हैं बल्कि आध्यात्मिक जगत भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे मन में एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कृष्ण की लीला सुनते सुनते इतना समय हुआ, हम कृष्ण की लीला श्रवण करते ना, एक दृढ़ विश्वास अपने मन में, एक संकल्प बना लो कि मेरे जीवन में यदि कोई भी अपूर्णता है, कोई भी कमी है, तो उसको पूरा करने का सामर्थ्य यदि किसी के अंदर है तो वो कृष्ण है। और अगर मैं कृष्ण की शरण में जाता हूं तो मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। और अगर वैसा नहीं होता है, जैसे मुझे अगर कुछ अच्छा लगता है और मैं कृष्ण की शरण में गया तो भी तो मुझे अगर वो नहीं मिला, इसका मतलब है कृष्ण मेरे लिए कुछ बेहतर योजना कर रहा है। क्योंकि हमारी प्लानिंग रॉन्ग हो सकती है ना, हम लोग को तो भूत भविष्य वर्तमान नहीं पता। कृष्ण तो वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूत, वो तो सब जानते हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होता है। वो दे सकते हैं, दूसरे देवताओं और भगवान के अंदर यही तो फर्क है कि वो दे देते, देखते नहीं है कि आपके लिए वो लाभदायक है या हानिकारक है। लेकिन कृष्ण को हमसे इतना प्यार है कि वो हमारा बुरा होते देखना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वो हमें वो वस्तु देते ही नहीं है। और कृष्ण के अंदर जितने भी गुण है ना, बहुत सारे गुण है ना कृष्ण के अंदर, वो सारे गुण जीव के अंदर आ जाते हैं। कैसे आते हैं? श्रीमद् भागवतम बताती है, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा। सुर कहते हैं देवताओं, देवताओं के अंदर जितने गुण हैं वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर? यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना, जिसके अंदर कृष्ण की थोड़ी सी भी भक्ति होगी। क्योंकि संसार में जितने भी गुण हैं, जितने भी गुण आप समझते हो, चाहे वो विनम्रता हो, चाहे वो हम्बलनेस हो, चाहे वो शक्ति हो, सुंदरता हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, ऐश्वर्य हो, जो कुछ भी है, वो सारे गुण जो है वो कृष्ण की संपत्ति है। इसीलिए तो वो भगवान है। भगवान का क्या मतलब है? ऐसा बताते हैं शास्त्रों में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रया ज्ञान वैराग्यस्य एवं षडनाभग इति गणा। जिसके अंदर संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण धन, संपूर्ण यश, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण धन और संपूर्ण वैराग्य हो, उसे भगवान कहते हैं। तो जो कुछ भी आप जानते हो ना कि कोई क्वालिटी है, वो सारी क्वालिटी जो है वो कृष्ण की है। और जब कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है तो कृष्ण वो सारी क्वालिटीज उसको उसी तरह से दे देते हैं जिस तरह से जब कोई गवर्नमेंट का सिपाही गवर्नमेंट के लिए युद्ध करता है तो गवर्नमेंट उसे मेडल्स देते हैं, है ना? ऐसा होता है। मेडल्स तो गवर्नमेंट के होते हैं
और फिर क्या होता है, जब कोई सैनिक बहुत बड़ा युद्ध करके आता है और जो अपोजिट होती है टीम उसको हराता है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसको उनको मेडल्स देती है ना। उसी तरह से ये सारी क्वालिटीज जो है वो कृष्ण की है। और हम जब युद्ध करते ना, हम सब सोल्जर्स हैं। हम सब किसके सोल्जर्स हैं? श्रीला प्रभुपाद जी के सोल्जर्स हैं। श्रीला प्रभुपाद की। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमको एक मिशन दिया है। हमको क्या करना है, जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है उसको पूरा करने के लिए माया के साथ युद्ध करना है। और माया के साथ युद्ध करने के लिए हमको क्या करना है, हमको हरि नाम की गोली चलानी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जितना अच्छे तरीके से माया को परास्त करेंगे ना, उतना ही शीघ्रता से कृष्ण मेडल देना शुरू करेंगे। वो सारी जो क्वालिटीज है ना भक्तों के अंदर, आप देखो कितनी क्वालिटीज होती हैं। विनम्रता होती है, अब तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुः न अमानीन मान देना, ये सब हरि नाम की गोली के द्वारा जैसे जैसे माया को परास्त करते जाएंगे वैसे वैसे वो मेडल्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। लेकिन करना क्या है, कीर्तनीय सदा हरि, हरि नाम का कीर्तन करेंगे तो होगा। तो कृष्ण तो भगवान है और इसमें तो किसी को कोई शक है ही नहीं, क्योंकि ये तो शास्त्र चीख के कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ये सारी शक्तियां जो हैं वो वास्तव में कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी शक्ति है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा रानी क्या है, शक्ति है, और कृष्ण कौन है, शक्तिमान। दोई वस्तु भेद नहीं, उन दोनों के अंदर कोई भेद नहीं, ये दो नहीं है, ये एक ही है। एक कैसे है ऐसा बताया, शास्त्र कहता है शक्ति शक्तिमाना अभिन्ना, कि शक्ति और शक्तिमान में कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे होता है, जैसे आप देखते हो कि प्रज्वलित सूर्य है, आप तो फिर को कभी कभी देखो कितना तेज ना चमकता हुआ सूर्य होता है, और सूर्य के अंदर से बहुत सारी किरणें निकल रही होती हैं जो हमको गर्मी, तो सूर्य और सूर्य की किरण में कोई भेद नहीं है, सूर्य ही का शक्ति है किरण। उसी तरह से जैसे हम देखते हैं अग्नि है, अग्नि को अगर आप देखोगे तो अग्नि के साथ साथ में उसकी उष्मा है, उसकी तपश है, उसकी गर्मी है, उसमें कोई भेद नहीं। जैसे आप देखते हो अब ये फ्लावर है तो फ्लावर के साथ साथ में उसकी सुगंध है, तो वो एक ही है ना। उसी तरह से राधा और कृष्ण अभिन्न है, वो एक ही है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो शक्ति के बिना शक्तिमान भी अधूरा रहता है। इसलिए बोलते ना, शक्ति के बगैर शक्तिमान, अगर समझो कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है तो बुद्धि उसकी शक्ति है, और व्यक्ति है, अगर बुद्धि निकाल दी जाए तो फिर वो तो कुछ बचेगा नहीं। तो राधा रानी जो है वो ऐसा बताया गया, भक्ति विनोद ठाकुर से किसी ने कहा कि अगर राधा से कृष्ण को अलग किया जाए तो आप उसको मानोगे? तो भक्ति विनोद ठाकुर जो कि हमारे आचार्य हैं, उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। वे कहते हैं, राधा विरहिता कृष्ण नाही मानी, कि यदि कोई मुझे कहे कि राधा के बिना कृष्ण को मानो तो मैं कहूंगा, अरे मैं तो ऐसे कृष्ण को जानता ही नहीं, तो मानूंगा कैसे? राधा के बिना कृष्ण को मैं जानता ही नहीं। और शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि शक्ति के नाम को, अगर शक्तिमान के नाम के पीछे यदि कोई लगाता है तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ऐसे कैसे है? जैसे शक्ति जो है वो कौन है? श्रीमती राधा, और कृष्ण कौन है? शक्तिमान।
तो शक्ति के नाम को अगर कृष्ण के बाद लगाएंगे ना तो ब्रह्म हत्या का पाप। इसलिए देखो हम जब भी बोलते हैं तो पहले क्या बोलते हैं, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा माधव, राधा मदन मोहन, राधा पहले बोलते हैं ना। और ये भी कितनी बड़ी बात है कि कृष्ण, श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे टेम्पल्स बनाए, कृष्ण के अलग अलग नाम है ना। अब कराची में भी देखो अगर खाली कितने सारे अलग अलग नाम हैं कृष्ण के। राधा गोपीनाथ जी हैं, गोकुलानंदन है, मदन मोहन है, राधा दामोदर है, और इतने सारे दूसरे कृष्ण है। कृष्ण के अलग अलग नाम है ना, लेकिन राधा रानी का नाम वही है। राधा रानी का नाम बदलता नहीं क्योंकि काफी है, राधा नाम ही काफी है सारे कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो ऐसा बताया जाता है कि राधा का नाम हमेशा पहले लिया जाता है। और एक बहुत ही सुंदर आचार्य बात बताते हैं कि अगर हम राधा को यानी शक्ति को छोड़ देंगे और शक्तिमान के पीछे भागने का प्रयास करेंगे तो केवल दुख मिलेगा, केवल कष्ट मिलेगा, केवल प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो आप बोलो ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, मतलब ऐसी संप्रदाय भी। लेकिन मैं आपको दो उदाहरण देती हूँ, ठीक है। एक हम रामायण से उदाहरण लेते हैं। रामायण में क्या होता है, सीता मैया को जब लंका में रावण लेके जाता है तो श्री राम अकेले हैं, सीता मैया तो लंका में है। फिर हनुमान जी सेवा करना चाहते हैं श्री राम की, और हनुमान जी को दूत बनाकर श्री राम कहाँ भेजते हैं, लंका में। और रास्ते में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, पहले मेनाक आता है, फिर सुरसा आती है, फिर सिंहिका आती है, फिर लंकिनी आती है। लंका में भेजने के बाद भी पूंछ पे आग लग जाती है ना, कितना सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन वहां पे जाकर क्या होता है, जैसे ही शक्ति से मुलाकात होती है, मतलब सीता मैया से जब मुलाकात होती है तो सबसे पहले क्या होता है, सीता मैया से भगवान की कथा, भगवान के प्रेम की कथा, और भक्त कैसे भगवान के लिए तड़पता है वो दृश्य देखने को मिलता है। और उसके बाद अब दूसरी दफा क्या होता है, हनुमान जी सीता मैया के दूत बनकर जाते हैं श्री राम के पास। और क्या होता है, ना तो मेनाक आएगा, ना सुरसा आएगी, ना सिंहिका आएगी, ना लंकिनी आएगी। और रिवार्ड में क्या मिलेगा, रिवार्ड में आके हनुमान जी को श्री राम आलिंगन करेंगे, तुम मम प्रिया भरत सम भा, ऐसे बोलेंगे तुम तो कितने प्रिय हो मुझे। तो भगवान जो है वो भी उसी को प्रेम करते हैं जो शक्ति के माध्यम से आते हैं। जैसे हमने देखा एक रामायण का उदाहरण, तो अब हम एक भागवतम का उदाहरण लेते हैं। भागवतम में क्या होता है, जब रासलीला हो रही होती है और कृष्ण सारी गोपियों को छोड़कर छिप जाते हैं, सारी गोपियां ढूंढने लगती हैं। राधा रानी उधर रो रही हैं और सारी गोपियां गोपी गीत गा के रो रही हैं। अचानक से क्या होता है, कुछ गोपियां सोचती हैं चलो हम खोजते हैं, खोजते हैं तो सामने कौन मिल जाता है, भगवान विष्णु से मुलाकात होती है। भगवान विष्णु की कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। और भगवान विष्णु से वो पूछते हैं कि आपने हमारे प्राण प्रिय कृष्ण को देखा है क्या। तो भगवान विष्णु मुस्कुरा के क्या कहते हैं, अभी उनकी 4 भुजाएं ना, चारों भुजाओं को अलग अलग दिशा में फैलाकर बताते हैं कि भाई वो कौन सी दिशा है जहाँ कृष्ण नहीं है। आप किसी भी साइड में जाओगे तो कृष्ण तो है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो आप तो किसी भी दिशा में जा सकते हो। तो गोपियां बेचारी परेशान हो गई और दुखी हो गई क्योंकि हमको तो कृष्ण दिखता ही नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ गोपियां राधा रानी से बोलती हैं चलो विष्णु भगवान आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं हमारे प्रीतम कृष्ण कहाँ हैं। तो गोपियां जब राधा रानी, कुछ गोपियां जो राधा रानी के साथ आती हैं, तो राधा रानी जैसे ही भगवान विष्णु के समक्ष आती है तो विष्णु भगवान जो चतुर्भुजी स्वरूप में खड़े हैं, उनके 2 हाथ पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, क्योंकि राधा रानी के सामने और कोई स्वरूप टिक नहीं सकता। वो वेणु बजा के सीधा कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो श्री कृष्ण कन्हैया। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि अगर हम राधा रानी के पीछे पीछे चलेंगे तो ही हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। बाकी राधा रानी को छोड़कर यदि हम कृष्ण की
की ओर जाने का प्रयास करेंगे तो हमेशा हमको दुखी होना पड़ेगा। और संसार में भी अगर हम देखते तो ऐसा ही होता है ना, अगर हमसे कोई अपराध हो जाता है और पिताजी जब क्रोध में होते हैं, पिताजी मारने के लिए आते तो हमको किसके आंसर में छुपते? सारे बच्चे है ना, हम लोग सब बच्चे बचपन की उस दशा को देख कर आए। जब भी पिताजी क्रोधित होते हैं हम क्या करते हैं? मम्मी मम्मी मम्मी, है ना, मम्मी से बचने की उम्मीद तो वहीं से है। वो जब मम्मी के आंसर में छुप जाते हैं तो वे मम्मी क्या करती है? मम्मी पिताजी को बोलती, हाँ अपराध हो गया, मैं खुद ही समझाऊं, आप शांत होके बैठ जाओ। तो बेचारा तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो शांत होके बैठ जाएगा। और फिर क्या होगा? मैया उसको प्रेम से समझाएगी भी, उसको चॉकलेट भी देगी, रसगुल्ला भी देगी और प्रॉमिस भी करेगी, अब नहीं करोगे ना, अब नहीं करना, वरना पिताजी को बोल, नहीं मम्मी फिर मैं अभी नहीं करूँ। भगवान की जय। तो इस तरह से राधा रानी जो है वो मात्र स्वरूप में है। तो फिर हमको लगता है फिर हम लोग को भी राधे 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 जप करना चाहिए ना। देखो, हमको आचार्यों के अनुसार हमको खुश किसको करना है? अभी ये बात तो डन है, खुश किसको करना है? राधा रानी को करना है। किसको करना है? राधा रानी को करना है। तो जब हम राधे 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 बोलते हैं ना, उससे राधा रानी इतना खुश नहीं होती है। जब हम उनको हरे बोलते हैं तो खुश होती है। और हरे और राधा का क्या मतलब होता है? हरे मतलब हे हरि की प्रिया। और राधा रानी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब उनको हम हरि की प्रिया यानी कृष्ण की प्रिया बोलते हैं। इसीलिए जब हम महामंत्र उच्चारण करते हैं तो पहले क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। पहले तो राधा रानी को ही रखा है, ऐसा नहीं कि बिना हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, लेकिन राधा रानी का वो नाम जो राधा रानी को प्रसन्न करता है। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो राधा रानी के स्वरूप में राधा रानी का भाव लेकर आते हैं, देखो सीधी सी बात है, राधा रानी के भाव को तो भगवान भी नहीं समझ पाए, इसीलिए उनको चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आना पड़ता है। एक बारी नहीं, जब कृष्ण स्वरूप में कृष्ण आते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में हर एक कल्प में 1000 चतुर्युगी के बाद जरूर है ना चैतन्य महाप्रभु का भी अवतार होता है। अब जब एक बार चैतन्य महाप्रभु ने आकर राधा तत्व को समझ लिया तो दोबारा आने की क्या जरूरत है? क्योंकि राधा तत्व जो है ना वो प्रतिक्षण वर्धमान है। राधा रानी का जो प्रेम है वो प्रतिक्षण बढ़ता है। उनका भाव, उनका प्रेम कृष्ण के प्रति, उनका जो हृदय के अंदर प्यार है वो प्रतिक्षण बढ़ता है। इसीलिए उनको हमेशा आना पड़ता है। जब भी ये 28वां चतुर्युगी आता है तो कृष्ण द्वापर युग में आते हैं और चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आते हैं। तो राधा रानी के भाव को तो महाप्रभु स्वयं भी नहीं समझ पाते हैं, तो उनको समझना नहीं है, लेकिन हम उस प्रेम को नमस्कार करेंगे। और ऐसा बताया जाता है कि जब श्री प्रभुपाद जी छोटे थे तभी श्री प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम किसको पता है? क्या नाम है श्री प्रभुपाद जी? गौर मोहन देव। श्री प्रभुपाद जी के पिताजी जो थे वो हमेशा उनके घर पे ना संत आते थे, भक्त आते थे, और जो भी भक्त आते थे उनसे श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे पुत्र को ये आशीर्वाद दो कि राधा रानी का शुद्ध भक्त बने और कृष्ण की महिमा का प्रचार करे। उनकी मैया की ये इच्छा थी कि फॉरेन कंट्रीज में जाकर वो हायर एजुकेशन प्राप्त करे, लेकिन उनके पिताजी की यही इच्छा थी कि वो राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। और श्री प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं कहा कि हमको कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, राधे राधे का मंत्र जप करना चाहिए। उन्होंने क्या बताया हमें कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो राधा रानी का भाव लेकर आते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं क्या मंत्र जप करने से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हम सबको ये महामंत्र हम जितना जितना जप करेंगे उतना उतना राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हम कृष्ण की सेवा में तल्लीन हो सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग समय पे आए हो। अब इसी समय को है ना बरकरार रखिएगा। हम 9:30 बजे फिक्स कथा को समाप्त करेंगे और हम 8:30 बजे कथा स्टार्ट करेंगे, लेकिन कथा से पहले आधा घंटा यहाँ पर संकीर्तन होता है। 8 बजे से लेकर 8:30 बजे पर हरि नाम संकीर्तन, जो कि इस कलयुग का एकमात्र आधार है। कलैर दोषे निधेराधन यस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। तो ये हरि नाम संकीर्तन से ही हमारा उद्धार होता है। तो एक है ना, हम संसार में बहुत ही हमारे हरे कृष्ण मूवमेंट के ऊपर कलंक है कि टाइम पर प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करते, टाइम पर प्रोग्राम खत्म नहीं करते। तो उसको आप सब मुझे साफ करने के लिए मेरा साथ दीजिएगा, टाइम पर आइएगा ताकि हम टाइम पर कथा को विराम दे सकें। आप सबका बहुत बहुत आभार। मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं स्वयं भी भगवान के पवित्र नाम को प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरा प्राण भाव से जप कर सकूं और इसका प्रचार कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधा रानी की बरसाने वाली की, गोपी महारानी की, कृष्ण प्रिया।